नमस्कार। एएनवी न्यूज देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर की अगर बात करें तो कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले जहां पार्टी जो है वो बिखर चुकी, पहले जहां पार्टी के बड़े नेता पार्टी से किनारा करते हुए दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर गए, जिसके चलते कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, तो वहीं कांग्रेस अब नई मुसीबत में पड़ गई है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से अब समन भेजकर तलब किया गया है। बात अगर की जाए हेराल्ड केस की, तो हेराल्ड केस के जो जिन है वो फिर से बाहर निकल आया है और हेराल्ड केस और एजीएल के मामले को जोड़ते हुए ईडी ने जो जांच के जरिए खंगाला है, उसी के तहत अब पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को समन किया गया है। उस समन में किस तरीके की पूछताछ होगी, उस ईडी जब के सामने जब ये दोनों पेश होंगे तो ईडी कौन कौन से सवाल जो है वो दागेगी या दागने के लिए तैयारी कर रही है, इन तमाम बातों पर जानकारी हासिल करने के लिए हम एएनबी के वरिष्ठ पत्रकार संजय मल्होत्रा जी का रुख करते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर आपका। जी, नेशनल हेराल्ड का जो जिन है वो फिर से एक बार बाहर निकल आया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मल्होत्रा जी, अभी तो सिर्फ समन किया गया है और क्या लगता है कि ईडी ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है और किस तरीके के सवालों का जो सामना है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को करना पड़ सकता है? जी। अ, जी बिल्कुल गगन। ये मामला काफी देर से ठंडे बस्ते में था और अब दोबारा से ये ईडी की तरफ से सामन आए हैं। और आपको पता ही है कि हमारी जो जितनी भी ये सेंट्रल एजेंसीज हैं, ये जब भी कोई काम करती हैं तो उसके पीछे अक्सर आरोप यही लगता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिव है। चाहे वो बिल्कुल। ईडी हो, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन सभी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। और इस बार भी अब यही हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से कड़ी आपत्ति की जा रही है, कड़ा एतराज किया जा रहा है कि जिस तरह से सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को समन भेजे गए हैं इस नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर, उनका कहना है कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है। और अगर हम इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इसके अगर हम जी। बैकग्राउंड में जाएं तो बैकग्राउंड ये है कि ये 2013 में दरअसल मामला जो है वो सामने आया था, दर्ज हुआ था ये मामला। और उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने ये एक शिकायत दर्ज की थी, जिसको बड़े हम एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट हम जिसको कहते हैं, ये उन्होंने दर्ज की थी। और एक उन्होंने वित्त मंत्रालय को भी ये टैक्स असेसमेंट के लिए भी उन्होंने लिखा था। मामला दरअसल ये है कि नेशनल हेराल्ड जो है, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अखबार है, बड़ा ही ऐतिहासिक अखबार है। 30 के दशक में इस अखबार की शुरुआत हुई थी। पंडित जी। जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार को खासतौर पर शुरू किया था। और इसके जो स्टेक होल्डर्स थे वो उस जमाने के सभी फ्रीडम फाइटर्स थे। करीब 5,000 फ्रीडम फाइटर्स इसके साथ जुड़े हुए थे। अखबार अच्छा जी। चलता भी रहा, लेकिन 2008 के बाद इस अखबार की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, इसकी जो वित्तीय हालत थी, वो लगातार खराब होती चली गई। 2008 से पहले ही, लगभग 2008 में तो ये लगभग बैंकरप्सी के जो है मोड़ पर आ चुका था। लेकिन जी। सबसे बड़ी बात यह थी कि चूंकि ये बहुत पुराना अखबार था तो इसके पास प्रॉपर्टीज जो थी वो बहुत ज्यादा थी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, या मुंबई। और भी शहर हो। और कहा जी। जाता है कि करीब 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इस अखबार के पास थी। और उसके बाद फैसला ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी इसको दोबारा से रिवाइव करेगी। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एजीएल को, जो नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी है, जो उसकी पेरेंट जी। कंपनी है, उसको 90 करोड़ रुपए का एक लोन जो था वो एक्सटेंड किया, लोन दिया। और लेकिन बाद में इस लोन को एजीएल से वापस लेने की कवायद शुरू हुई। और यहीं से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी शुरू होती है, यहीं से मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता है। क्योंकि जो लोन वापस लेना था वो एक और कंपनी ने लिया जिसका नाम था यंग इंडियन। और ये यंग इंडियन जो कंपनी थी उस वो बेसिकली राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ही कंपनी थी। करीब कंपनी। कहा जाता है कि करीब 76% जो शेयर्स थे वो इन दोनों के थे। और ये 90 करोड़ रुपया क्यों वापस वहां आया? हालांकि जो यंग इंडियन कंपनी थी उसकी जो अपनी जो
कैपिटल थी वो करीब 50 लाख के साथ वो शुरू हुई थी। तो यहाँ से मामला जो है वो थोड़ा गड़बड़ होता है और यहाँ से फिर जांच इस मामले की शुरू होती है। और इस मामले में ट्रायल कोर्ट में मामला चला और उसमें जो है पूछताछ भी की गई, लेकिन बाद में जमानत मिल गई। अग्रिम जमानत दोनों को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिली। तो उसके बाद से ये धीरे धीरे ये ड्रैग करता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोशिश हुई कि इस मामले को क्वाश कर दिया जाए, इस मामले को आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन ये मामला अभी भी बना हुआ है और चल रहा है। और लेकिन बीच में ये, जैसा कि मैंने कहा कि ये थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन जैसे जैसे कुछ पॉलिटिकल हालात ऐसे बनते हैं तो इस तरह के मामलों को फिर से एक्टिवेट कर लिया जाता है और लगभग इसी तरह का ये मामला हो गया है। अब इसमें डिटेल्स क्या है, ये काफी जो है वो एक्सपर्ट्स का मामला है। उन्होंने देखना है कि इसमें कितना कसूर है या कौन कसूरवार है, क्या वाकई कोई इरेगुलरिटी जो है वो कांग्रेस की तरफ से या खासतौर पर सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से की गई है। ये जब जांच होगी या जब ईडी की पूछताछ होगी उसमें कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जी कांग्रेस की तरफ से भी इसमें जो है लीगल बैटल वो चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल ये थोड़ी सी मुसीबत कांग्रेस के लिए जरूर हो गई है। 8 जून को सोनिया गांधी को ने कहा है कि वो ज्वाइन करेंगी ईडी को। हालांकि राहुल गांधी देश में नहीं है तो शायद वो उसमें अवेलेबल नहीं होंगे, वहां पर नहीं होंगे, लेकिन एक तरह से कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की एक कवायद इसको आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं। जी जी। गगन। जिस तरीके से मल्होत्रा जी कांग्रेसी नेता मनु सिंघवी हैं, वकील भी हैं और वो इस तमाम मामले को जो है वो देखेंगे। लेकिन उन्होंने अभी से साफ कर दिया है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो एक राजनीति के तहत बदलाखोरी की नीयत से की जा रही हैं, जबकि इस मामले में कुछ भी निकलने वाला नहीं। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि अगर देखा जाए तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव जो है एक तरीके से समझिए सर पर आ गया है। तो क्या इस मामले के जरिए कहीं कांग्रेस को पछाड़ने की या कांग्रेस की छवि को पूरी तरह से धूमिल करने की रणनीति भाजपा ने तैयार कर ली है केंद्र के सहारे से, माना जाए? जी गगन, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के सियासी लाभ लेने की कोशिश पार्टियां जो है वो करती हैं। जी और यहाँ पर भी इससे पहले जब कांग्रेस थी तब भी मामला इसी तरह का ही था। और जब जब किसी नेता को दबाना होता था या किसी नेता की आर्म ट्विस्टिंग करनी होती थी तो सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता था, ईडी का इस्तेमाल किया जाता था। जी और अब भारतीय जनता पार्टी भी लगभग उसी ढर्रे के ऊपर चल रही है। चाहे वो ये मामला हो, चाहे मायावती से जुड़े हुए मामले हो, चाहे लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले हो या मुलायम जी सिंह यादव से जुड़े मामले हो, इन सभी मामलों में पार्टियां जो हैं वो इन एजेंसीज का, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जिसमें अब एनआईए का नाम भी जुड़ गया है, एनसीबी का नाम भी जुड़ गया है, और सीबीआई से पहले से ही है, ईडी से पहले से ही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पहले से ही है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सभी के सभी सेंटर गवर्नमेंट के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। और अपने विरोधियों को सही रास्ते पर लाने के लिए उनको किसी तरह से एक संदेश देने के लिए इनका उपयोग होता रहता है। और हैरेसमेंट एक तरह से होती है। हालांकि मामले अदालत में चलते हैं, अदालत में ये चलते रहते हैं और काफी देर तक इनमें जो फाइनल वर्डिक्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है वो कभी नहीं आता है। और कभी नहीं। ज्यादातर मामले जो है वो लटकते रहते हैं। और जब जब जो सत्ता में पार्टी होती है उसको पॉलिटिकली इनको यूज करने की जरूरत होती है तो वो उसको करते हैं। तो हिमाचल के इलेक्शन, गुजरात के इलेक्शन, दोनों इलेक्शन पास हैं। इसके अलावा इस समय कांग्रेस जो है वो थोड़ा एग्रेसिव मूड में भी नजर आ रही है, सरकार के खिलाफ हमले भी तेज कर रही है। तो एक तरह से कांग्रेस को एक संदेश देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए भी ये कार्रवाई हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। जी गगन। जी जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों ने हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय मल्होत्रा जी की बातों से अंदाजा लगा ही लिया होगा कि केंद्र में जो भी सरकार सत्ता पर होती है, जो भी सरकार सत्ता पर काबिज होती है, वो कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों का उपयोग करते हुए जो है अपने विरोधियों को साधने की कोशिश करती है या उनके बिल्कुल। बढ़ते हुए कदम जो हैं वो रोकने की कोशिश करती है। लिहाजा मल्होत्रा जी, इस
तमाम जानकारी के बाद अब आगे किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर कांग्रेसी नेताओं की ओर से सामने आ रही है, इस पर कोई अपडेट है आपके पास क्या? बिल्कुल, इसको लेकर बयानबाजी का दौर तो वो शुरू हो ही चुका है। आपने अभी मनु संघवी की बात की, उनका बयान आया। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया इसको लेकर दी है। वहीं दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है वो काउंटर अटैक्स जिनको हम बोलते हैं, एक जवाबी हमला वो शुरू हो गया है। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी आ गया है। तो उनका ये कहना है कि ये निश्चित तौर पर कसूरवार है, इसीलिए जो है वो रेड की गई है। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मामले अदालत में चल रहे हैं और ईडी जो है वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने जो है एक ऑटोनोमस एजेंसी है और वो अपना काम कर रही है। और सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस नेता कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो मुलजिम होता है वो निश्चित तौर पर कभी भी नहीं मानता है कि मैं मुलजिम हूं, मैं चोर हूं। कभी भी चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूं। तो इस तरह की बयानबाजी अब दोनों तरफ से चल रही है और ये सिलसिला मुझे लगता है अब आगे भी चलता रहेगा। जी, बिल्कुल। दोस्तों, अगर बात हेराल्ड मामले की जाए तो यकीनन इसमें जहां कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो पूरे तरीके से शुरू हो चुका है। लिहाजा इस मामले पर आगे किस तरीके का रुख ईडी का रहता है और किस तरीके से सोनिया गांधी जो हैं वो वहां पहुंचकर उनके सवालों का सामना करती हैं, क्योंकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय मल्होत्रा जी ने ये जानकारी दी कि सोनिया गांधी तो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगी, लेकिन राहुल गांधी जो इस समय देश में मौजूद नहीं है, वो शायद अभी इस ईडी के समन के चलते उसके सामने पेश ना हो सके। लेकिन इस मामले पर आगे क्या निकल कर आता है, ईडी किस तरीके से अपने सवालों की बौछार करते हुए सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश करती है, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करती है इस हेराल्ड केस मामले में। हेराल्ड केस मामला और एजीएल, ये दोनों मामले जो हैं वो आपस में फंड ट्रांसफर को लेकर जुड़े हुए हैं और इसी फंड ट्रांसफर में पैसे के जो ट्रांसफर करने का अंदेशा था, उसे देखते हुए ईडी ने कुछ गड़बड़ियां पाई थी, कुछ अनियमितताएं इसमें पाई गई थी, जिसके चलते ये मामला सामने आया था। लेकिन अब एक बार फिर जो है गुजरात और हिमाचल में चुनावों से पहले जो है एक बार फिर ईडी का जिन निकलकर सामने आ गया है और जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को समन भेजकर उन्हें पेश होने के लिए तलब किया गया है। हालांकि 8 जून की तारीख जो है समन में मुकर्रर की गई है, जिसके चलते सोनिया गांधी जो है वो ईडी के सामने पेश होंगी। आगे इस पूरे मामले पर किस तरीके की प्रतिक्रिया कांग्रेसी नेताओं की सामने आती है या दूसरी पार्टी के नेता क्या कहते हैं और खुद भाजपा किस तरीके से अपने जवाब देते हुए अपने आप को संभालती है, अपने आप को उन आरोपों से बचाती है जिसके तहत उस पर केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल किए जाने का आरोप लग रहा है। ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में ही पता चलेंगी। बहरहाल अभी तक की इस बड़ी खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बहरहाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय मल्होत्रा जी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, जो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ मौके पर जुड़े। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हर पल हर समय देखते रहें सिर्फ और सिर्फ एएनवी न्यूज़। शुक्रिया।